हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 जो कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हुआ था। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर 1 140, सेकंड 156, थर्ड 3825, फोर्थ 5005, फिफ्थ 7429। इसमें से हम एक या दो पार्ट आपको सॉल्व कराते हैं, बाकी आप ट्राई करना। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। 140 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, तो आपको पता है कि 140 प्राइम फैक्टर तो सभी को आते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेज में किया भी है। तो सबसे पहले हम 2 से कट करते हैं। 2 7 जा 14, 0, 2 से 35 टाइम्स। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर 5 है, तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यहाँ देखते हैं, तो 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 क्या बनाइए, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आंसर हो गया। ओके, ठीक इसी तरह से 156 का भी आपको करेंगे। तो 156 2 से डिविजल है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 से 13 टाइम्स, और 13 सिर्फ अपने आप से कैंसिल होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आपके बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 इंटू 2 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक इसी तरह से आगे के पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये फार्मूला होता है, इसको हमें प्रूव करना है। मतलब सबसे पहले जो गिवन नंबर्स हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उन दोनों का प्रोडक्ट इन नंबर के प्रोडक्ट्स के इक्वल आएगा। ये हमें वेरिफिकेशन भी करके दिखाना है। पार्ट 1 है 26 एंड 91, पार्ट 2 510 एंड 92, एंड पार्ट 3 है 336 एंड 54। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पार्ट 1 26 एंड 91। तो हियर 26 के हमने प्राइम फैक्टर किए 2 इंटू 13, 91 के भी प्राइम फैक्टर किए 7 इंटू 13। अब एचसीएफ क्या होता है बेटा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 कराई थी आपको, उसमें एचसीएफ जो निकाला था वो डिवीजन मेथड से निकाला था। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एचसीएफ बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप। पहले तो प्राइम फैक्टर लिखिए और जो उसमें कॉमन हो, देखो यहाँ पर 13 आपका कॉमन है, तो एचसीएफ आपका 13 हो जाता है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिख लिया 13, बाकी जो 26 में जो फैक्टर हुए 2 इंटू 13, तो यहाँ पर 13 तो कॉमन आ गया, 2 बचा, 2 को भी लिख लिया। नीचे वाले 91 में 7 इंटू 13 है, 13 कॉमन में आ गया, 7 बचा, ये भी लिख लिया। यानी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम नोट कर लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 7 इंटू 13 यानी 182, ये एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ और एलसीएम मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आगे होगा किस तरह से निकालते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 26 इंटू 91 किया तो ये आ गया 2366। ओके, नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आया हमारे पास 13 और एलसीएम आया था 182, दोनों की मल्टीप्लाई की, ये भी कितना आया, ये भी आपका 2366 आ गया, है ना। तो हमने क्या देखा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये भी आपका 2366 है और प्रोडक्ट था वो भी आपका 2366 था। तो ये वेरिफिकेशन हो गया, हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये यानी यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। चलिए 510 एंड 92। तो 510 के प्राइम फैक्टर करेंगे
तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के करेंगे प्राइम फैक्टर तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पर बेटा क्या कॉमन है, यहाँ पर सिर्फ है 2 कॉमन, तो एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 2 और इन बाकी जो बचे हैं नंबर्स इनमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो 3 5 17 एज इट इज़ नोट कर दीजिए। इधर से 2 बचा, 2 भी नोट हो गया, 23 बचा, 23 भी नोट हो गया। अब इन सबका प्रोडक्ट करिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका आ रहा है ये तो करके देखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इनका प्रोडक्ट आ रहा है 23460। एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है 23460। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो एचसीएफ 2 था, 2 की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46920। अब जो हमारे पास नंबर है 510 और 92, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये भी आ रहा है 46920। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Number 1 12, 15 and 21, number 2 17, 23 and 29 and number 3 8, 9 and 25। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको अभी बताते हैं। फर्स्ट पार्ट 12, 15 एंड 21, तो 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 12 का आ गया, 15 3 इंटू 5, 21 3 इंटू 7। एचसीएफ देखेंगे तो सभी में ये कॉमन आ रहा है आपका, कितना कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ देखेंगे 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 कॉमन हो गया, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन लिख लिया 3, इसके बाद 2 की पावर 2 यहाँ से रिमेनिंग है, 5 यहाँ से है और 7 यहाँ से है, ये आ गया, सबकी मल्टीप्लाई की 420 एलसीएम हो गया। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। आइए नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। 17, 23 एंड 29। 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू 17, 23 1 इंटू 23, 29 1 इंटू 29, तो कॉमन एलिमेंट 1, एचसीएफ 1। एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आ गया 11339। आगे के पार्ट भी बेटा इसी तरह से सॉल्व होंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306, 657, दैट मीन्स इनटू नंबर्स का एचसीएफ इक्वल 9 यानी 9 है। फाइंड एलसीएम 306 एंड 657, तब हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। हियर गिवन एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल 9, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM into HCF, product of 2 numbers. Numbers are given 306 and 657. So LCM equal 306 into 657 upon HCF. वैल्यू आप पुट कर दीजिए 306, 657, HCF आपका 9 है। इसको आप कैंसिल करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करें और 9 से डिवाइड करें तो LCM आएगा 22338। ओके। Question number 5, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी आपको चेक करना है, जांच करनी है कि 6 की पावर जो n होगा, जबकि पावर n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी n इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका जो एंड होगा विद द डिजिट 0, वो एंड में जो इसकी डिजिट होगी वो 0 होगी, ये हमें चेक करना है। ओके। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी नंबर का एंड डिजिट, दैट मीन्स यूनिट डिजिट, अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होती है, और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5। और ये 10 से तो 100% होगी, लेकिन कुछ केसेस में वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगी, है ना।
2 और 5 से भी डिविजल होगी और 10 से भी डिविजल होगी। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 डिजिट रखी है तब, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, ये जो नंबर हैं वो 2, 5 और 10 से 100% डिविजल होंगे। अब आइए देखते हैं 6 की पावर n, है ना। तो प्राइम फैक्टर अगर हम 6 के करते हैं तो बेटा 2 × 3 आता है। पावर n एज इट इज़ लगा रहने दीजिए। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n में यानी हम 6 की अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें 5 तो कहीं नहीं आ रहा, 2 और 3 आ रहा है। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजल बाय 5। जब 6 में 6 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 5 इज़ नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, और जब 5 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है और तो फिर वो नंबर डिविजुअल 5 से कैसे हो सकता है। देखिए 5 से डिविजल होने के लिए उस नंबर का 5 से डिवाइड होना यानी 5 का मल्टीपल होना भी हम कह सकते हैं। जैसे 5, 10, 15, 25, इन सब में देख रहे हैं 5 आपका कॉमन फैक्टर है। लेकिन जब 6 के हम फैक्टर करेंगे तो 6 में तो कहीं 5 आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजल बाय 5। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite numbers। नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 and is divisible by 1 and itself only. It is called a prime number and composite number. A natural number which is greater than 1 and is not prime is called a composite number. Given है हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13, तो यहाँ पर हमारा कॉमन आ रहा है 13, हमने 13 कॉमन लिया। 7 × 11 + 1, 7 × 11 77 + 1 78, और 78 के को हम ये भी लिख सकते हैं 13 × 6, तो ये आ गए 13 × 13 × 6। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 एज इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि कंपोजिट नंबर में क्या था कि अ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इज़ नॉट प्राइम इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम तो यहाँ पर आपका गिवन एक्सप्रेशन में 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट आपका दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5 दे रखा है, तो 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो 5 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो रिमेनिंग एलिमेंट 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये सब की आप मल्टीप्लाई करेंगे 1008 + 1 1009, और 1009 के आप फैक्टर नहीं कर सकते, ये डिविजल नहीं है, तो 5 × 1009 आ गया ये। तो 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि वो खुद का और अदर देन 1, कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और खुद उस नंबर के अलावा कोई भी उसमें फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी कंपोजिट नंबर हुआ, और दूसरा जो आपका गिवन नंबर है ये भी आपका क्या हुआ,
कंपोजिट नंबर हुआ। ओके, ये भी कंपोजिट नंबर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें LCM निकालना होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Okay, it can be observed that Ravi takes lesser time than Sonia for completing one round of the circular path. As they are going in the same direction, they will meet again at the same time when Ravi will have completed one round of that circular path with respect to Sonia, and the total time taken for completing this one round of circular path will be the LCM of time taken by Sonia and Ravi for completing one round of circular path respectively. तो LCM of 18 minutes and 12 minutes, prime factor of 18 2 into 3 into 3, prime factor of 12 2 into 2 into 3, LCM of 12 and 18, 2 is common and 3 is common, so 2 and 3, remaining 3 यहाँ लिखा, 12 का 2 आगे ये, और इनकी मल्टीप्लाई की, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36. Therefore, Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes. तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अब आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है बट इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3, you know about rational number. A number, it can be written as of the form p upon q. इस एक्सरसाइज में आपको इरेशनल नंबर की बात करनी है। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। और थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। क्वेश्चन तीनों एक ही हैं। इरेशनल आपको नंबर फाइंड करना है। तो देखिए हम इसमें कंट्राडिक्शन का यूज करते हैं एंड लेट करके चलते हैं कि ये रेशनल है, और तब हम इसको अपोज प्रूव कर देते हैं, है ना। तो तीनों का मेथड सेम है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a b वेयर v नॉट इक्वल टू 0। वाई? कि a अपॉन b ये आपका एक रेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ? ये रेशनल नंबर हुआ, है ना। और रेशनल नंबर में ये जो अपॉन में लिखा है ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। इट कैन नॉट नेवर 0। अगर ये 0 हो गई तो फिर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है या a अपॉन b की फॉर्म में होता है, वेयर v नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हमने इसी तरह से √5 को लेट कर लिया a अपॉन b। लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। a एंड b कैसे हैं? हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देन वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट a एंड b आर कोप्राइम। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल आ जाएगा √5b ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल 5b²। देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। वाई? देखिए ये a स्क्वायर इक्वल 5b² है, b स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 5 है, तो ये 5 तो अपॉन में आएगा ना। a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल b²। तो it can say that कि a square is divisible by 5 and it can be said that a is divisible by 5. Let a equal 5k, where a equal 5k where k is an integer। a की वैल्यू पुट करें तो 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5b²। ये हो जाएगा आपका 25k
के स्क्वायर इक्वल 5b², 5 से कट करेंगे 5 5 तो 25, तो यहाँ से b² इक्वल टू आ जाएगा 5k²। दैट मीन्स v², क्योंकि अब हम इसको लिख सकते हैं v²/5 इक्वल टू k²। इसका मतलब क्या हुआ कि v² इज डिविजल बाय 5 एंड हेंस v इज डिविजल बाय 5। जब v² डिविजल है 5 से, तो b भी 5 से डिविजल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट a एंड v हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि a और v में 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों का कॉमन फैक्टर है, एंड दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड v आर को प्राइम। को प्राइम में तो कोई कॉमन फैक्टर होता भी नहीं है ना। और यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका 5 यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो गया है a और v का, एंड दिस इज अ कॉमन कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड v आर को प्राइम। हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। तो p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्योंकि p/q की फॉर्म में वही लिखा जाता है जो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर हो गया। और इट कैन बी सेड दैट, जब हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। ओके, तो ये हमने ये प्रूव कर दिया कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको शो करना था कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो लेट करते हैं हम इसको, कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं, विरोधाभास लेके चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a and b, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, where v not equal to 0 such that 3 + 2 √5 equal a/b, 2 √5 equal a/b minus 3, या √5 equal 1/2 a minus b/3, a/b minus 3। यहाँ से देखें तो 6 प्लस since a and b are integers, 1/2 a/b minus 3 will also be rational number। a/b इंटीजर्स है, a/b को हमने लेट भी किया है, a और b इंटीजर्स हैं और a/b को हमने रेशनल नंबर लेट किया है। और यहाँ पर है माइनस का 3, तो 3 के अपॉन में 1 लिखें तो ये भी आपका क्या हुआ, रेशनल हुआ। 1/2 भी रेशनल है, तो ये पूरी जो क्वांटिटी है वो आपकी रेशनल नंबर हो गई। एंड देयरफॉर √5 इज रेशनल। इसका मतलब √5 भी रेशनल हुआ। दिस contradicts the fact that √5 is irrational. √5 is irrational. Hence our assumption that 3 + 2 √5 is rational is false. So 3 + 2 √5 is irrational. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और फर्स्ट पार्ट 1/√2। तो हमने इसको लेट किया कि 1/√2 इज रेशनल, 1/√2 इज रेशनल। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a and b where v not equal to 0 such that 1/√2 equal a/b, here √2 equal v/a। v/a is rational as a and b are integers, so √2 is rational, which contradicts to the fact that √2 is irrational। देखिए क्या मीन्स है, समझिए ज़रा ध्यान से कि √2 इक्वल b/a आ गया। अब ये जो b/a है ये तो रेशनल है, इसका मतलब √2 भी रेशनल हुआ। बट √2 रेशनल नहीं होता, कैसा होता है, इरेशनल होता है। इसका मतलब ये है कि √2 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये विरोध कर रहा है उस चीज़ का। हेंस आवर एग्जम्पशन इज फॉल्स, यानी जो हमने लिया है कि √2 रेशनल है वो हमने गलत लिया है, यानी √2 कैसा है, एक नंबर इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट 7/5, इसको भी हमने लेट कर लिया कि ये रेशनल है और रेशनल है। उसी तरह से हमने रेशनल के लिए 7/5 को a/b की फॉर्म में लिया, √5 इक्वल a/7b। अब a/7b इज रेशनल, 100% रेशनल है ये,
इसमें कोई बात नहीं है, ये तो रेशनल है। जब ये रेशनल है तो भैया √5 भी रेशनल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन √5 रेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है, यानी जो हमने लेट किया है वो रॉन्ग लेट किया है, कंट्राडिक्ट है। दैट मीन्स √5 या 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट 6 + √2। लेट कर लिया कि 6 + √2 भी रेशनल, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स EV such that 6 + √2 equal A/B, √2 equal A/B minus 6। हियर 6 को हम 6/1 की फॉर्म, यानी ये भी P/Q की फॉर्म, ये भी P/Q की फॉर्म, तो पूरा जो आपका ये नंबर हो गया, ये P/Q की फॉर्म आ गया या A/B की फॉर्म आ गया, ऐसे कहिएगा तो ये रेशनल हुआ। इसका मतलब √2 भी रेशनल हुआ। सिंस A and B आर इंटीजर्स, A/B minus 6 इज ऑल्सो रेशनल, हेंस √2 शुड बी रेशनल। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। देयरफॉर आवर assumption इज फॉल्स एंड गिवन नंबर इज एन इरेशनल। ओके, आइए हम, ये तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 थी उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expression। इस क्वेश्चन में 10 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं 13/3125।